लेकिन वह पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने क्यों नहीं लग रहे, मेरा यह समझ में नहीं आया। 2.5 मिनट की वीडियो क्यों जारी करी? ये तो घंटों का मामला था, तो पूरे घंटे की वीडियो दिखाओ ना, उसमें वो सीन भी दिखेगा जब उसको चोट लगी है। बीजेपी वाला का ऐसे कीड़े पैदा हो गए हैं कि इनको हर मतलब जात पात का हो चाहे किसी धर्म का हो, इन्हें रात चाहिए। इन्हें तो रात से मतलब है, चाहे देश सारा मर जाओ इन्हें है, और जमीनें जा सकती हैं, ये श्योर है भाई साहब। और किसी का बेमोहन भगत का खासकर बीजेपी वाला टट्टुआ का तो भाई साहब मेरे तक टक्कर ले भाई, मैं समझा दूंगा, कसम से मैं समझा दूंगा। और न मैं तो डरूं, न इनकी सरकार से डरूं और न इनकी पुलिस से डरूं कि साथ थाना बतावा हमने जिसमें पीछे नहीं लगते हो, इसात थाना बतावा जिसमें जाते ही एप्लीकेशन लेके रिसीविंग देंदे हो, इसात थाना बतावे जो ईमानदारी से काम होता हो। भाई साहब पूरा हरियाणा के अंदर मैंने एक थाना दिखा दो। अरे मैं बताऊं जुन सा बुला होगा उसी ने नंगा करूंगा और सारा की हिस्ट्री ले रहा हूँ, और कोई अधिकारी बुला लो। भाई साहब बात सुन लो, जो ईमानदार अधिकारी है उनका हम कदर करा, इज्जत करा भाई साहब झुक के, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी खिलाफत भी उतनी ही करा। तू बिठा मन कुर्सी पे कार्रवाई भाई साहब, सांझ को नहीं होने दूं, दरवाजे खुले पड़े हैं सारे सलाखों के भीतर है। मौका तो देगी, देखो एक बार सारी चिट्ठी ले रहे, हाँ सारा सबूत। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। आसी फिलहाल खड़े हैं, एक बार पीछे दिखाई दे भाई। धरना चल रहा है 8वां दिन, 3 दिन नारायण थाने के, 5वां दिन आसी में कोर्ट का बाहर किसानों का धरना। जो कुलदीप राणा है किसान, उसकी हालत जो है बड़ी सीरियस है, और भाई उससे न लेकर धरना चल रहा है। और किसानों की लगातार जो मांग है कि जिसने इसका चोट मारी, जो भी मारी, बट मारी या जो भी मारा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जावे। और जो 2 किसान हैं जो गिरफ्तार करे थे, पुलिस ने छोड़ दिए थे, उन पर मुकदमे हटाए जावे। 2 बड़ी मांग, मुख्य मांग उन लेकर धरना चल रहा। अब तक कोई समाधान इस चीज़ का नहीं हुआ। मनोज राठी अपने साथ हैं, जो इस आंदोलन में लगातार कोई भी बात हो बिना डरे लगातार बेबाकी तो बोलेंगे, चाहे प्रशासन की बात हो चाहे सरकार की बात हो, बड़े खुल के बोल रहे हैं। और वही कहा कर भाई, खुल के बोलने वाला आदमी पर अत्याचार भी होया करे हैं, तो मनोज राठी हर चीज़ के बहुत भोगी, और धरना में भी लगातार अपना वो दे रहे हैं सहयोग। राठी साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। तो कुलदीप की हालत 8वां दिन है, मतलब आँख नहीं खोली उस भाई ने अब तक, और दूसरी तरफ प्रशासन की आँख बंद है, लगातार वीडियो जारी करने लग रहे हैं। और एसपी साहब ने, मैडम ने एक वीडियो वायरल करी, उस वीडियो में कुलदीप को मार्क कराया गया, हाथ में लाठी लिए, झंडा ले रहा है बल्कि। उसके बाद अगर वीडियो चलाई तो उसके पैर हाथ में सड़न लग रहे हैं, बीच की वीडियो कर। यही तो दुर्भाग्य है। एक बात मैं आपने बताऊंगा, पूरी दुनिया ने पता है, कोई भी प्रोटेस्ट हो उस प्रोटेस्ट के अंदर वीडियोग्राफी होती है। पुलिस थाना में एक आदमी की स्पेशल ड्यूटी हो, उसके पास कैमरा हो है, वो रिकॉर्डिंग करे, सारे CID वाले रिकॉर्डिंग करे। मैं मानूँ कम से कम भी 50 पुलिस वालों ने वहाँ रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन वह पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने क्यों नहीं लग रहे, मेरा यह समझ में नहीं आया। 2.5 मिनट की वीडियो क्यों जारी करी? ये तो घंटों का मामला था, तो पूरे घंटे की वीडियो दिखाओ ना, उसमें वो सीन भी दिखेगा जब उसको चोट लगी है, उसमें वो सीन भी दिखेगा कि उस सांसद की गाड़ी किसने तोड़ी है। सच्ची बात तो यह है, ये उन बीजेपी JJP के वर्करों को बचाना चाहे हैं जो भेष बदल के आके और अपने जांगड़ा साहब की गाड़ी तोड़ के चले गए। ये बीजेपी का एक प्लान का हिस्सा है, ये बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। भाई इस तरह आना है, वहाँ किसान विरोध करेंगे, अपने आदमी घुसाने हैं, शीशे तोड़ने हैं, और नाम किसानों का लगा देना है। उन्होंने किसानों का नाम लगाया, एक किसान को घायल कराया, और भाई साहब बाकी मुकदमा दर्ज कराया 50 किसानों के ऊपर। इन लोगों को बनना चाहिए। दरअसल सच्चाई क्या है कि ये जात पात का जहर घोलना चाहें। देखो जैसे ही उसी सा फूटा, बीजेपी के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया, भाई जांगड़ा समाज खिलाफत करता है, जांगड़ा समाज निंदा करता है। पूरा जांगड़ा समाज ने यहाँ आके स्टेज पे इस बात की खंडन कराया, भाई हम किसानों के साथ हैं, खेती बाड़ी करा। एक बात बताओ जी, इसको जात पात का रंग क्यों देना चाहे हैं? जांगड़ा समाज हमारा बड़ा भाई वर्ग है हमारे। भाई साहब एक बात बताओ, ये खेती बाड़ी जो करे हैं वो तो किसान हो गए सारे, उसमें जात क्यों होती भाई साहब? लेकिन ये बीजेपी वाला का ऐसे कीड़े पैदा हो गए हैं कि इनको हर मतलब जात पात का हो चाहे किसी धर्म का हो, इन्हें रात चाहिए। इन्हें तो रात से मतलब है, चाहे देश सारा मर जाओ। ये भड़काना चाहो थे, यहाँ आपस में जनता को लड़वाना चाहो थे ताकि आंदोलन समाप्त हो जाए और तारा कांडाली कर जाए। राठी साहब, नारायण थाना में एक बात भी करी गई, जो स्टेज सेक्रेटरी हैं या जितने टोल हैं खा प्रधानों ने एक बात कही थी कि हमने मतलब रामचंद्र जांगड़ा का विरोध इसलिए नहीं कराया कि वो जांगड़ा है, उसकी भी वीडियो है, उन्होंने कहा कि वो एक बीजेपी का नेता है इसलिए विरोध कराया है। और ये सच्चाई है, जो आज किसान विरोध करना रहे हो बीजेपी JJP के नेताओं का करे, वो जाति के आधार पर थोड़ी विरोध करें किसी का। आप आज वो इस्तीफा देते हो बीजेपी से, सारा का भाई साहब
जो जो इस्तीफा दे के आए हैं यहाँ वो सारे भाई हुए हैं। किसान आंदोलन एक जात का या एक वर्ग का नहीं है, न किसी धर्म का है। ये 36 बिरादरी और सर्वधर्म का आंदोलन है। भाई सरदार लाग रहे, भाई मुसलमान लाग रहे, सारे तो लोग लाग रहे हैं आंदोलन में। खेती बाड़ी तो सारे करे हैं। और सच्चाई में ये नियम और कानून जो बनाए हैं सरकार ने, किसान के लिए बड़े खतरनाक हैं, बड़े हानिकारक हैं। इसलिए ज़रूरी है ये मिल के आंदोलन करेंगे तब ये समाप्त होंगे। नहीं तो मेरी गारंटी है भाई साहब, आने वाले जो 20-30 साल बाद में किसान बर्बाद हो जाएगा। जिस जिस देश में ये कानून लागू हुए हैं उस देश की हालत देख लो जाके आप। अमेरिका में लागू हुए, मैं आपका दर्शकों को बताना चाहूँगा, अमेरिका के अंदर जब ये लागू हुए उस समय करोड़ों लोग किसानी करा करते। आज अमेरिका के अंदर केवल 24,000 लोग खेती करे हैं। आज वहाँ लोगों के पास कई हज़ार किले हैं और पहले हुआ करते सबके पास बराबर। यहीं भी ऐसा ही होना है। आपको पता होना चाहिए अडानी ग्रुप के पास 2.5 लाख एकड़ ज़मीन है आज की डेट में। अगर ये फार्मूला लागू हो गया तो मैं मानूं पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन जो है वो अडानी अंबानी के पास चली जाएगी। ये बिल्कुल श्योर है, बेचनी पड़ेगी, मजबूर हो जाएगा किसान। और बेच के भाई साहब एक पीढ़ी का खर्चा चल सके है। मैं मानूं 20-30 साल तो निकट सके हैं भाई साहब। आने वाली पीढ़ी का खर्चा कौन चल रहा है? आने वाली पीढ़ी का खर्चा चल रहा है ज़मीन पर। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते, ज़मीन माँ से बढ़ के है, जो ज़मीन बेचेगा अपनी माँ को बेचेगा। क्यों कहा करते हो बुजुर्ग? और भाई साहब शर्म मानना, आज भी गाँव में लोग ज़मीन बेचते हुए जिसमें हमारी खेती हुआ है, आज भी हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो का पानी बंद कर दें जो ज़मीन बेचता हो, और सारा गांव उसकी बुराई करे तो ज़मीन बेचता हो। ना भाई कुछ नहीं है। ज़मीन जो हमारे दादा ने हमारे को दी, हमारा बाप ने हमारे को दी, हमने हमारी बच्चों को देनी है। ये दर पीढ़ी दर हमारी रोजी रोटी का साधन है। और पूरी संसार में हर आदमी अपनी रोजी रोटी का साधन है अपने बच्चों को दे के जाता है। दुकानदार पूरी उम्र दुकानदारी करेगा, अपने बेटे को दे के जाएगा, उसका बेटा अपने बेटे को देगा। इसी प्रकार किसानों का भी रोजी रोटी का साधन ये ज़मीनें हैं और ज़मीनें जा सकती हैं। ये श्योर है भाई साहब। और किसी का बेम हो अंधभगत का, खासकर बीजेपी वाला टट्टुआ का, तो भाई साहब मेरे तक टक्कर ले भाई, मैं समझा दूंगा, कसम से मैं समझा दूंगा। और न मैं तो डरूँ, न इनकी सरकार से डरूँ और न इनकी पुलिस से डरूँ, और न छक्के तो पिटवा लिया, छक्के मुकदमे लगवा लिए। और फिर भी वह बात है, सच्चाई ये है कि ये सारे के सारे चोर हैं। भ्रष्ट तो होया करते पहले, लेकिन आजकल तो भ्रष्टाचार की सीमा लान दी। आप जनता में जाओ यो कैमरा उठा के, और पूरी जनता ने एक बात पूछो कि साथ थाना बताओ हमने जिसमें पीछे नहीं लागते हो, इसाथ थाना बताओ जिसमें जाते ही एप्लीकेशन लेके रिसीविंग देंदे हो, इसाथ थाना बतावें जो ईमानदारी से काम होता हो। भाई साहब पूरा हरियाणा के अंदर मैंने एक थाना दिखा दो। अरे भाई साहब थाना में बढ़ता ही तो एप्लीकेशन देनी है, मुलजिम बना ले हैं ये। उसने गाड़ देने लाग जाए हैं, उसने धमकाने लाग जाए हैं, उसके खिलाफ हो जाए हैं। पता नहीं किस टाइप के लोग हैं ये। थाना में फ्री में काम नहीं होने लग रहा। अरे भाई साहब तहसील में फ्री में काम नहीं होने लग रहा। आपने मैं एक हालत बताऊंगा, एक तहसीलदार का कलरक है, एक फौजी को मना कर गया रजिस्ट्री करवाने के लिए। बोले भाई कल आइए। यार 50 लाख का मामला, फौजी की तो पिंडी थरागी। बोला केले होगा, बोला 10,000 रुपये लूँगा। 10,000 रुपये लिए भाई साहब उसने। फिर वो पूछने लग गया फौजी उसने, बोले मैं तो बॉर्डर पर हूँ, मेरे कने भी ले लिए गए। बोले के करा हम सारे कौन रखा, नेता देने पड़े हैं। कमाल है भाई साहब, सबूत कैसे लिया? कौन सा SP कौन सा थानेदार नाटदा हो मैं पोल खोलूँ? एक बात तो राइट साहब कहनी पड़ेगी, खोलूँ भाई साहब। जब भी आप कोई भी चीज पे मतलब मुद्दा उठाओ नहीं, हर चीज में आप प्रूफ देने की तो पूरी घोषणा करो, वो रखो भी हो गए सिर्फ को भाई सब दिखाए हैं काट के। और फिर मेरा तो खुला चैलेंज है, मैं कोई छुपकी थोड़ी बात करूँ। मैं कहूँ जिस आदमी ने प्रूफ चाहिए आ जाओ मेरे सामने। बीजेपी का मनोज राठी ठिकाना खड़े है जो कोई ये मेरा गांव लालपुरा है, मेरा उड्डा में पूरा मकान है, 173 नंबर है। बालक ने पूछ ले मनोज राठी उसी टाइम, और फोन कर लियो मैं तो मन्ना किसी डिस्ट्रिक्ट में बुला लो, किसी हल्का में बुला लो, कोई बीजेपी का नेता बुला लो। अरे मैं बताऊं जुन सा बुला होगा उसी ने नंगा करूंगा और सारा की हिस्ट्री ले रहा हूँ। और कोई अधिकारी बुला लो। भाई साहब बात सुन लो, जो ईमानदार अधिकारी है उनका हम कदर करा, इज्जत करा भाई साहब झुक के। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी खिलाफत भी उतनी करा जितनी इज्जत करा। इसी प्रकार नेता तो एक भी ईमानदार नहीं बच रहा। एक बात मैं अपने साफ बताऊंगा, जितनी ये पैसे इकट्ठे करे हैं अधिकारी, ये आधा से ज़्यादा पैसे नेता के पास जा, नेता करवावा जी। थाने में तो नेता मंथली लेने लग रहा है। आप 80 के विधायक थाने में तो मंथली ले, बिजली बोर्ड तो मंथली ले, कमेटी तो मंथली ले, तहसील से मंथली ले, SDM से मंथली ले, सबूत देवा क्यों है?
अच्छी बात सुन लो, बदली मारे आप गांव के मजदूर आदमी से पूछियो, आप गांव का छोटा छोटा आदमी ने पूछियो भाई ये मंथली देवे कौन देवे, सब ने पता है कि ये मंथली देने लग रहे हैं। बात एक बात और एक बड़ी बात और बताऊंगा मैं आपने, तहसील के अंदर 80 तहसील के अंदर एसडीएम लग रहा है भाई साहब, एसडीएम की बदली कर दी सरकार ने। हमारा विधायक ने बोला एसडीएम महम से लेके हांसी तक आने में 40 मिनट लगेगी। अरे भाई साहब 40 मिनट में बदली करवा लिया, उस दिन पाछा हल्ला को नहीं आड़ा है। आज हमारा एसडीएम हांसी का आपका विधायक का कल रख है, कल रखी करे एसडीएम को नहीं हो, कल रखी करे उड़े। अरे भाई साहब जितनी एसडीएम कपले करने लग रहा है सारा में से एसडीएम का हाथ पावे है। मन ने 1.5 साल हो किलकी मारदानी और यो ये बैठा है, सरकार सुनने कौन लग रही के? आप इतने सबूत ले रहे फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किस पे कौन करेगा कार्रवाई? मनोज राठी ने बना दे तू बिठा मन ने कुर्सी पे कार्रवाई। भाई साहब सांझ को नहीं होने दूं, दरवाजे खुले पड़े हैं सारे सलाखों के भीतर है। मौका तो देगी, देखो एक बार सारी चिट्ठी ले रहे हैं, हाँ सारा सबूत ले रहे हैं, लेकिन बताया गया आपने खास बताऊंगा मैं। ये मैंने शिकायत दे दी थानेदार के खिलाफ है, भाई साहब इंक्वायरी भी वो है थानेदार करे, बता भाई कुकर फंसेगा। अरे जिसका खिलाफ शिकायत दी है वो इंक्वायरी करने खतरा आ जाए, ये तो ईसा देश है। तो आप मैंने नू बताओ फिर वो फंसे कैसेगा? लोग नहीं कहोगे भाई, आप कह रहे हो मौका दो, लोग नहीं कहोगे राठी राजनीति करना था और राठी मंत्री बनना था। एक बात बता भाई, जिला परिषद बनया जनता ने बनाया, एक दिन में तय के सामने बोले भाई मनोज इस्तीफा दे, 1 घंटा में इस्तीफा दे दिया भाई साहब। सबसे पहला आंदोलन में सबसे पहले इस्तीफा देने वाला तारा भाई था। जिला परिषद बनया, 2 रुपया की रोल नहीं करी भाई साहब। अरे भाई साहब जब मानू छाती के छाती हटा के बात करी, भाई चोरी कर दो तो हम कौन माना तारी बात। वोट कौन दिया? बीजेपी ने, घर आए रह गया वो सूल मारे हैं भाई साहब।